Good morning, class. I am your new teacher. My name is Ruchi, and from today onwards, I'll be teaching you EVS. So, let's start with our new chapter, Natural Calamities. What are calamities? That is natural disaster. Calamities are also called as natural disaster. So, students, today we will understand in this chapter how natural calamities occur, reason for their occurrence, and actions to be taken during natural calamity. So natural calamities कैसे होता है एंड उसके रीजंस क्या क्या होते हैं और उसके हमें वो जब नेचुरल कैलामिटीज या नेचुरल डिजास्टर हो जाता है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. A natural calamity is an event that occurs naturally and is not in control of humans. So एक natural calamity जो होता है एक event है जो खुद ब खुद होता है. It occurs naturally and it is not in control of we humans. हमारा इस पे कोई भी control नहीं होता है. It is a sudden change in the surroundings which causes damage to human beings and their property. सो अचानक से सराउंडिंग्स हमारे इन्वायरमेंट में अचानक से जो चेंजेस आते हैं उससे क्या होता है ये बहुत सारे चेंजेस आते हैं उससे हम ह्यूमन बींग्स को हम मानव जाति को बहुत सारा डैमेज होता है और एंड हमारी प्रॉपर्टी को भी बहुत ही डैमेज होता है. सो वी विल नो further that how it damages how it causes damage to human being and their property. So some of the natural calamities are drought, flood, earthquake and tsunami. So we will know about these one by one. So let's start with first topic, flood. During heavy rains, when the river starts to overflow and submerges the surrounding areas, it is said that a flood has occurred. During heavy rain, रेनी सीज़न में जब बहुत तेज़ बारिश होती है और कुछ ऐसे पार्ट्स में कुछ ऐसे क्षेत्र में लाइक मुंबई बिहार बारिश बहुत अगर रेगुलरली होती रहती है बहुत तेज़ होती रहती है तो क्या होता है वो नदी और जो नाले होते हैं रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम्स इट स्टार्ट्स टू ओवरफ्लो वो पूरा भर जाता है और उससे क्या होता है भरने के बाद क्या होता है कोई भी ग्लास में सिंपल से ग्लास में अगर आप पानी ऊपर भरोगे उस ग्लास में तो व्हाट हैपेंस इट स्टार्ट्स टू स्पिल वो पानी गिरने लगता है. इट हैपेंस विथ नेचर एज वेल. रिवर में भी जब पानी पूरा भर जाता है तो पानी क्या होता है अब पानी को कहीं तो जाने के लिए जगह चाहिए सो इट स्टार्ट कमिंग इनसाइड द टाउन और द सिटी एरिया. सो उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे वो पानी जब पानी का लेवल आते जब बहुत ज़्यादा पानी का लेवल भर जाता है जब सबके घरों में सबके दुकानों में शॉप्स में एंड बहुत सारे प्लेसेस में स्कूल्स में जाने लगते हैं तो तब क्या होता है कि तब हम बोलते हैं फ्लड आ गया है और फ्लड को हिंदी में हम बाढ़ बोलते हैं. सो तब सभी पीपल स्टार्ट सेइंग फ्लड हैज़ अकर्ड. So you know due to their need and greed human beings are cutting trees leading to deforestation. So हम अपनी ज़रूरत के लिए ह्यूमन बीइंग भी पीपल हमारी ज़रूरत के लिए हम क्या करते हैं ट्रीज़ को कट करते हैं. ट्रीज़ हमें ट्रीज़ की ज़रूरत क्यों होती है अब उस ढेर सारे ट्रीज़ को कट एक साथ अगर कट किया जाए तो उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. और उस ढेर सारे ट्रीज़ को हम क्यों कट करते हैं टू बिल्ड फैक्ट्रीज टू बिल्ड अपार्टमेंट्स एंड टू बिल्ड शॉपिंग मॉल्स एंड मेनी मोर. सो उन सब चीज़ों को ट्रीज़ को कट करने की वजह से क्या होता है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन देयर इज़ राइज इन टेम्परेचर. अगर हम ट्रीज़ कट करते हैं तो क्या होता है टेम्परेचर में वृद्धि होती है राइज हो जाता है हमारा टेम्परेचर और उससे क्या होता है अगर गर्मी होती है तो बहुत गर्मी होती है और अगर सर्दी होती है तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है और बारिश होती है तो सब कुछ एक्सेस में होता है बिकॉज ऑफ दिस कटिंग ऑफ ट्रीज़. सो उससे अभी टेम्परेचर जब बढ़ जाता है हमारा गर्मियों में तो क्या होता है स्नो जो है वो पिघलने लगता है. सो स्नो स्टार्ट्स टू मेल्ट फास्टर और बहुत तेज़ पिघलता है विच इंक्रीजेज द वाटर लेवल ऑफ द रिवर. सो स्नो पिघलने के बाद वो वाटर फॉर्म में क्या होता है रिवर्स में जाने लगता है और रिवर्स में जैसे स्नो पिघल के जाने लगता है तो वो रिवर का जो लेवल होता है उससे ऊपर बढ़ने लगता है.
सो उसके क्या रिजल्ट आता है, फ्लड हो जाता है उससे. Floods also occur when the water level in the dam is higher than the danger mark. तो फ्लड कब होता है, फ्लड तभी भी होता है जब क्या होता है, डैम में एक डेंजर मार्क लगाया जाता है कि इससे ऊपर अगर पानी चला जाता है तो फिर खतरा है और पानी वहाँ से बाहर निकलने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं. सो फ्लड तभी भी अकर होता है जब डैम का जो वाटर लेवल का जो डेंजर मार्क है उसके ऊपर से पानी ऊपर तक चला आता है और ऊपर से गिरने से थोड़ा सा लीक होना स्टार्ट हो जाता है. These cause a lot of damage of life, property and crops. So इससे क्या होता है, बाढ़ से अचानक बाढ़ आने से क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती हैं और बहुत सारी लोगों की प्रॉपर्टी भी, सब जगह पानी फैल जाता है, सब जगह पानी आने से क्या होता है, लोगों की प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है और क्रॉप्स का लॉस तो होता ही होता है. बिकॉज पानी, अगर कोई भी खेती हो रही है और वो क्रॉप अगर अच्छे से काटने के हमें अभी क्रॉप काटना है और उसमें अगर पानी पूरा भर जाए तो वो क्रॉप हमारा पूरा बर्बाद हो जाता है. एज फ्लड कॉजेज वाटर लॉगिंग, फ्लड की वजह से क्या होता है, वाटर जमा हो जाता है एक प्लेस पे बहुत सारे डेज के लिए. इट गिव्स राइज टू मेनी डिजीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा एट्सेट्रा. सो जो वाटर जो जमा हो जाता है उससे क्या होता है, मॉस्किटोज दे स्टार्ट्स टू डेवलप मॉस्किटोज स्टार्ट्स टू बॉर्न फ्रॉम दैट वाटर लॉगिंग. वाटर जो लॉग्ड रहता है उससे क्या होता है, मॉस्किटोज पैदा होने लगते हैं, जिससे होता क्या है, ढेर सारी बीमारियां होती है लाइक मलेरिया, डेंगू. वो गंदे पानी का जो मॉस्किटोज अगर किसी ह्यूमन बीइंग को काटता है तो उससे मलेरिया, डेंगू और कॉलेरा भी होता है लोगों को, जिससे लोगों की जानें भी जा सकती हैं. See, this is the picture of a flood. So these are some pictures of a flood. As you can see, water has started to submerge in these areas, and because of that many trees has fallen down and many poles, even electric poles, have fallen down, and the water even starts to coming on the roads, as you can see in the picture. Even here, see, people are facing lots of problem because of this water logging. They cannot even move from one place to other because this water is logging and they have to travel from like this. So this is the place water is logging. This is the house जहाँ पे water, देखो ढेर सारे waters अगल बगल में बहुत सारे लगे हुए हैं. इससे क्या होता है, people they cannot even move out from their house. They have to wait. So some of the precautions we can take during flood. So कुछ ऐसे precautions हैं जो हमें flood जैसे ही water level धीरे धीरे it starts rising slowly and slowly. So these are the precautions when water level starts to rise. These are the precautions we can take. So first precaution is keep listening to the radio for updates information. We should always keep listening to radio or TV. So that we can get some updates information like till when water will go out from that place, और अगर वाटर लेवल और भी राइज होगा या मेनी मोर इन्फॉर्मेशन. इवन if water is everywhere around your house, we cannot move outside, then is there any rescue team which are coming to help you out? So these are the things you can listen on the radio or watch on the TV. If flood water has entered your house, switch off the electricity meter. So if flood water it comes inside your house, first thing what you need to do, you need to go and switch off electricity meter. Reason is because of electricity. If water water is good conductor of electricity. So if electricity meter में के पास हमारे कुछ wires को अगर water it will start touching, so उससे क्या होता है, करंट लग सकता है और हमारे जान को भी खतरा हो सकती है. इवन वी कैन डाई. Keep flashlights, candles and match boxes handy. So we need to keep flashlights, torch, candles and match boxes
अपने मतलब ढेर सारे वो यू कैन कीप इनसाइड योर हाउस सो दैट वॉट इलेक्ट्रिसिटी मीटर अगर स्विच ऑफ करोगे आप तो एट नाइट यू कैन फेस मेनी प्रॉब्लम्स, इवन सम इंसेक्ट्स कैन कम थ्रू दैट वाटर. So we should always keep matchboxes, candles and flashlight with us. Store adequate amount of dry food items, medicines and clean drinking water. So हमें अपने घर में जैसे ही वाटर लेवल धीरे धीरे राइज होता है, जैसे ही राइज धीरे हल्का सा राइज हो तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गो आउटसाइड एंड हम सबसे पहले क्या खरीदेंगे, ड्राई फूड आइटम्स, क्योंकि वो इट कैन बी विथ अस फॉर लॉन्ग टाइम. ड्राई फूड आइटम्स इट कैन बी विथ अस लॉन्ग टाइम्स. मेडिसिन एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. इफ़ वाटर जब वाटर आपके पूरे अर्थ में चला जाएगा तो यू विल नॉट इवन गेट ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ड्रिंक. और अगर आप वो ही पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है. इफ़ देर इज़ फ्लड इन योर एरिया, मूव टू अ सेफ प्लेस बट नेवर स्विम और ड्राइव ड्यूरिंग फ्लड्स. सो अगर फ्लड आपके एरिया में हो गया है तो किसी सेफ प्लेस में ट्राई करने की कोशिश कीजिए. वी शुड नॉट वेट कि अच्छा पानी वाटर लेवल, इफ़ वाटर लेवल विल राइज देन वी विल मूव टू सम अदर प्लेस, बिकॉज वी शुड नॉट स्विम और ड्राइव ड्यूरिंग फ्लड, because it can lead to many harmful skin diseases. Sometimes when flood situation is out of control, people are finding it difficult to get out of the flooded area, then the army is called to rescue operation. So जब कुछ टाइम ऐसा होता है जब फ्लड अपने हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जब फ्लड एरिया बहुत ही राइज होने लगता है एंड वी कैन नॉट इवन गो आउट एट ऑल, तो तभी क्या होता है, आर्मी है वो हमें रेस्क्यू करती है, वो हमें थोड़े फूड्स प्रोवाइड करती हैं और इट रेस्क्यू अस एंड इट दे टेक अस टू ड्राई प्लेसेस. So how can we control flood? We can control flood by planting more trees. We can plant more and more trees. This is the way we can control flood, because as I have already told you, because deforestation is the main cause of natural calamities like flood. So if you are cutting trees, then we should plant more trees so that there shouldn't be any rise in temperature. Not allowing construction or houses near river banks. So house का construction और river के side में कभी नहीं करें, because if फ्लड अगर आता है तो सबसे पहले रिवर के साइड में जो भी कंस्ट्रक्शन होता है दे दोज पीपल गेट्स मोर हार्म, क्योंकि अगर रिवर के साइड में घर होगा तो उनको क्या होगा, पहले उनके घर में पानी घुसेगा और उनको बहुत ही तकलीफ होगी. सो वी शुड अवॉइड कंस्ट्रक्टिंग हाउस नियर रिवर बैंक. कंस्ट्रक्टिंग डैम्स इन एरिया वेयर करंट ऑफ रिवर इज स्ट्रॉन्ग एंड मेंटेनिंग इट वेल. What we need to do, we need to construct dam in the area where river current is very strong. जहाँ पे रिवर बहुत तेज़ फ्लो करता है वहाँ पे हम उसको डैम को अच्छे से डैम को अच्छा मटेरियल यूज़ करके डैम को बना सकते हैं और उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं. डैम्स शुड बी मेंटेन प्रॉपरली. सो अब इसका एक गुड इफ़ेक्ट ये होता है कि इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर फार्मर्स, क्योंकि फ्लड होने के बाद क्या होता है, फॉर फार्मर्स फ्लड मेक द सॉइल मोर फर्टाइल. सो फ्लड होने के बाद क्या होता है, सॉइल जो है वो बहुत ही फर्टाइल हो जाता है, इंक्रीजेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. और फर्टाइल सॉइल होने के बाद क्या होता है, जो हम उसमें खेती करते हैं, एग्रीकल्चरल जो भी उसमें उगाते हैं बोते हैं, उससे क्या होता है, हमें वो फसल बहुत ही ज़्यादा निकलती है. बट फ्लड इन द हार्वेस्ट सीजन डैमेजेस द स्टैंडिंग क्रॉप्स. सो हार्वेस्ट सीजन के टाइम में जो फ्लड अगर आ जाता है, जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब फ्लड क्रॉप को वो कैसे डैमेज करता है, जब जिस टाइम में हम फसल काटते हैं उस टाइम में अगर फ्लड आ जाता है तो वो क्या करता है, जो भी क्रॉप्स हैं, जो क्रॉप्स अब रेडी टू बी हार्वेस्टेड, उस क्रॉप्स को वो डैमेज कर देता है. सो किड्स, टुडेज होमवर्क इज प्लीज़ रीड दिस टॉपिक thoroughly, and in case of any help please feel free to call or message me anytime. Thank you.